जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास भी हमारी मुहावरे की क्लास रहेगी। क्लास नंबर 2 है मुहावरे से संबंधित। कल भी हमने मुहावरे किए थे, तो पहले हम डिटेल के साथ कर रहे हैं कि कौन कौन से मुहावरे, फिर हम इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। आज आपकी दूसरी क्लास है, इसके अंदर आपका जो डिटेल के साथ हम मुहावरे कर रहे हैं, एमसीक्यू नहीं है। तो कल हम 2 क्लास हमारी एमसीक्यू के ऊपर रहेंगी। चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। और डेली आपको सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की जो सबसे बेस्ट सीरीज चली हुई है 3000 एमसीक्यू क्वेश्चन की, उसको आप ज्वाइन कर लेना। सुबह 9:30 बजे वो क्लास आती है डेली। और सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे आपको मैथ की क्लास, सुबह 12 बजे हिंदी की, दोपहर को 12 बजे हिंदी, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और 2 क्लास लाइव चलती है डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके भाई। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लेना, आपको पैसे लौटाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके मात्र 100 रुपए के अंदर 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ है, जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी की पीडीएफ आपको प्राप्त रहेगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना भाई, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलेगा, ठीक है। अगर आप चैनल के अभी तक भी मेंबर नहीं बने हैं, ज्वाइन नहीं किया, तो ज्वाइन करके आप सिल्वर वाला जो बटन है आप ले सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए मुहावरे करेंगे आज की क्लास में और डिटेल के साथ थोड़ा पढ़ेंगे। फिर हम कल इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाएंगे। जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए वही आपको करवाऊंगा, जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। गले पड़ना, जबरदस्ती संबंध का इच्छू होना, ठीक है भाई। बोलते हैं ना कि वो आदमी तो यार मेरे जबरदस्ती गले पड़ गया, मतलब मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता लेकिन वो मेरे साथ रहना चाहता है, मतलब वो तो आदमी मेरे गले पड़ गया यार। गुड़ गोबर कर देना भाई, काम बिगाड़ देना, बोलते हैं ना भाई, उसने तो पूरा ही काम का गुड़ गोबर सत्यानाश कर दिया भाई, काम बिगाड़ दिया। घाट घाट का पानी पीना, मतलब होता है ना वो आदमी तो भाई घाट घाट का पानी पिया है, बहुत अनुभवी आदमी है, वो तो सब जगह पे घुमा फिरा है, घाट घाट का पानी पी के आया है। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना मतलब प्रसन्न होना। बोलते हैं ना अगर ऐसा हो गया कि अगर आपका सीटी पास हो गया, आपकी मम्मी बोलती होगी अगर आपका बेटा सीटी पास हो गया कि अगर आपका सीटी पास हो गया, आप नौकरी लग गए, तो मैं घी के दिए जलाऊंगी, मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगी, खुश हो जाऊंगी। तो आप मेरे दोस्तों क्लास को ज्वाइन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें अगर आपको घी के दिए जलवाने हैं तो। नमक हराम होना मतलब कृतघ्न होना। कृतघ्न मतलब नमक हराम कौन होता है? जो किसी का कहा हुआ नहीं मानता है, जो किसी के उपकार को नहीं मानता है, तो उसको कृतघ्न होना। 9-2-11 होना, भाग जाना भाई। 9-2-11 होना मतलब भाग गया भाई, 9-2-11 हो गया। नाक में नकेल पड़ना, उत्तरदायित्व का अनुभव होना। नाक में नकेल का मतलब क्या है? उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व क्या होता है भाई? जब आप खुद कमाने लगोगे, जब आप खुद कमाने लगोगे, अपने कंधों के ऊपर जिम्मेदारी लोगे, तभी आपको तो अनुभव होगा, तभी तो अनुभव होगा कि जिंदगी के अंदर कैसे कमाया जाता है और कैसे जो है खर्चे को चलाया जाता है, कैसे घर को चलाया जाता है। मतलब आपकी नाक में नकेल पड़ना, ठीक है। मतलब आपकी नाक में क्या कर दिया? नकेल भाई। जैसे घोड़े को या अपने बैल को क्या करते हो? नाक में क्या देते हो? नाथ बांध देते हो, नकेल कस देते हो उसको, ठीक है। तो उसके ऊपर उत्तरदायित्व आ गया भाई, मतलब उसको बग्गी चलानी ही चलानी है। तो आपको भी मेरे दोस्तों उत्तरदायित्व लेना, तो बग्गी तो चलानी ही चलानी पड़ेगी। नेक्स्ट, नाकों नाकों चने दबाना, मतलब बहुत सदा देना। नाकों चने दबाना, चने चबाना, तो मतलब किसी को बहुत ज्यादा सता देना, ठीक है। नाक भौं सिकोड़ना, अप्रसन्नता व्यक्त करना। नाक भौं सिकोड़ना, ठीक है। नाक भौं सिकोड़ना मतलब अप्रसन्नता करना भाई, ठीक है। जब आप अपनी नाक को सिकोड़ते हो मतलब अप्रसन्नता व्यक्त करोगे, ठीक है। चलिए, नाक कटाना भाई। बोलते ना कि उसने तो मेरी नाक कटा दी, मेरे तो उसने इज्जत मिट्टी में मिला दी, मतलब प्रतिष्ठा को, आपकी इज्जत को धूल में मिला देना, नाक कटाना। पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर होना मतलब अमिट होना। बोलते ना कि भाई मैं तो अमिट हो गया, ये खींच दी मैंने लकीर, इससे मैं तभी आगे जाऊंगा जब मेरा सीटी पार होगा। तो आप अमिट हो गई, अमिट होना। बोलते ना अमिट छाप छोड़ना, ठीक है, मतलब पत्थर की लकीर होना। पांचों उंगली घी में होना, लाभ ही लाभ होना।
बोलते हैं ना भाई, मेरी तो 500 उंगली घी घी के अंदर है, मेरे को तो लाभ ही लाभ हो रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो पीठ दिखाना, पीठ दिखाना मतलब वही, देखिए अगर आप किसी को सीना दिखाओगे मतलब आप क्या कर रहे हो, उसका सामना कर रहे हो। अगर किसी को पीठ दिखाओगे मतलब हार जा रहे हो आप। ठीक है, ले भाई मेरी पीठ दिखा दी, मैं तो हार गया। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी कभी होती है? नहीं होती। अगर हो गई तो क्या हो जाएगा? कम उम्र में अधिक जानना। पेट में दाढ़ी होना मतलब है कम उम्र में अधिक जानना। छप्पर फाड़ कर देना भाई, अन्नायास लाभ होना। अन्नायास का मतलब है बहुत ज्यादा लाभ होना, अंधाधुंध लाभ होना भाई। भगवान ने आपको छप्पर फाड़ के जब देता है तो मेरे दोस्तों, सीटी करने के लिए भगवान भी उन्हीं को देता है जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है। ठीक है, छुट्टी छठी का दूध याद आना, अत्यधिक कठिन या कष्टप्रद होना भाई। ठीक है, छठी का दूध याद आना, बहुत सारे तो बोलेंगे कि मुझे तो सीटी क्लियर करने में छठी का दूध याद आ गया। छठी का मतलब जो माँ का दूध पिया आपने छठी पे, मतलब आपके लिए सीटी पास करना कठिन हो गया, लेकिन ये कठिन नहीं है। सीटी को पार करना कठिन नहीं है या कष्टप्रद होना, बस वो आप क्यों नहीं पार कर पा रहे? क्योंकि आप किसी दूसरे स्टूडेंट को देख के या किसी की बातों में आके मेरे दोस्तों डिमोटिवेट हो रहे हैं, उसी वजह से आपका पास नहीं हो रहा पा रहा, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। छाती पर मूंग दलना, बोलते उसने तो मेरी छाती पर मूंग दल दिए जमा, मतलब पास रहकर दिल दुखा दिया। ठीक है, बोलते ना तो मेरी छाती पे नुए मूंग दड़ागा। ठीक है, तू तो मेरी छाती पे नुए मूंग दलोगे, ताम भी मेरी छाती पे मेरे दोस्तों क्या करोगे भाई? मूंग जब तक दलोगे जब तक आप सीटी पास नहीं करोगे। तो मेरे दोस्तों मेरा दिल मत दुखाओ, मेरा दिल मत दुखाओ भाई, सीटी पास कर दो और मेरे पास मैसेज कर दो कि सर मेरा सीटी पास हो गया। ठीक है, छू मंतर हो जाना, गायब हो जाना, छू हो गया गायब हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे, छाती पर सांप लौटना भाई, ईर्ष्या करना। छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना। जबान को लगाम देना, सोच समझ कर बोलना। बोलते हैं ना कि अपनी, बोलते हैं ना कि तेरी जबान को लगाम दे, सोच समझ कर बोल बात को। जान के लाले पड़ना, प्राण संकट में पड़ना। बोलते हुए मेरे तो जान में लाले पड़ गए, मेरे तो बस जीन मरण न आएगी। ठीक है, मेरे तो बस जमा संकट में पड़गी मेरी तो जिंदगी, जान के लाले पड़ गए। जी खट्टा होना, मन फिर जाना भाई। ठीक है, जब आप किसी चीज को ज्यादा खा लेते हो तो आपका उस चीज से मन मुटाव हो जाता है, मन फिर जाता है, जी खट्टा हो जाता है। जमीन पैर पर न रखना, अहंकार हो जाना। बोलते हैं ना कि ये बंदा है ना पक्का एक दिन गिरेगा भाई, बहुत बार मैंने देखा भी है। एक जैसे गांव के अंदर क्या था, एक बहुत ज्यादा तेज बाइक चलाता था और उसको हर कोई बोलता था ये कभी ना कभी पक्का गिरेगा। ठीक है, इसको बहुत घमंड हो गया है, पक्का गिरेगा बाइक से कभी ना कभी। मतलब वो जमीन पे पैर ही नहीं रख रहा था, बाइक को इतनी तेज भगाता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक बंदे ने बोला कि ये पक्का गिरेगा, और मेरे दोस्तों थोड़ी देर बाद खबर आई वो गिर ही गया। ठीक है, तो जमीन पैर पर नहीं रहा मतलब उसको अहंकार था, अहंकार होना। जहर उगलना भाई, जहर उगलना मतलब बुराई करना भाई। ठीक है भाई, वो आदमी तो जहर उगलता है जब बोलता है, मतलब हर किसी की बुराई करता है। जान पर खेलना मतलब प्राणों की बाजी लगाना। जान पर, अपने जान पर खेल कर आप क्या करते हो? अपने प्राणों की बाजी लगाना। जी का गुबार निकालना, जी का गुबार निकालना मतलब मन के असंतोष को व्यक्त करना, मन के असंतोष को व्यक्त करना। डंके की चोट पर रहना, खुलेआम रहना। बोलते हैं ना मैं तो डंके की चोट पर यहां पर रहूंगा, खुलेआम रहूंगा, बोलो मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। ठीक है, मैं तो आईक्यू स्टडी सेंटर के ऊपर बिल्कुल डंके की चोट पर तैयारी करूंगा। ठीक है, खुलेआम इसी चैनल के ऊपर तैयारी करूंगा और सिलेक्शन लूंगा, बोलो मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। ढोल की पोल होना, खोखड़ा होना। ढोल की पोल, ढोल कैसा होता है अंदर से, खोखड़ा होता है, तो खोखड़ा होना। ढिंडोरा पीटना भाई, सबको बता देना। जैसे पहले ही कुछ हुआ नहीं, आप पहले किसी चीज का ढिंडोरा पीट देते हो, मतलब सबको बता दिया, कुछ हुआ ही नहीं, सबको ऐसे ही बता दिया। तलवे चाटना मतलब खुशामद करना भाई किसी को, जब किसी के तलवे चाटते हो किसी को खुशामद कर रहे हो आप। ठीक है, अपना काम निकलवाने के लिए तलवे चाटते हो। तीन तेरह होना, तीन तेरह होना मतलब बिखर जाना, 3 से 13 हो गया भाई। ठीक है, 3 से 13 हो गया, 3 को 13 लोगों में बिखार दिया, बिखर गया। 3-5 करना मतलब टाल मटोल करना, बोले ना ज्यादा 3-5 मत कर, सीधी सीधी बात बोल, 3-5 मत कर, टाल मटोल मत कर। मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना। वो बोलते ना कि ये ले तेरी मुट्ठी में 5,000 रुपये बोझ दिए। ठीक है, आप भी नौकरी लग जाओगे, कभी भी ऐसा काम मत करना। मुट्ठी गर्म करना मेरे दोस्तों रिश्वत देना। म्यान से बाहर होना, अत्यधिक क्रोध करना।
बहुत ज्यादा क्रोध करना। रंग में भंग पड़ना, आनंद में व्यवधान करना। भाई रंग में भंग पड़ गया मतलब हम तो अच्छे से खेल रहे थे, बिल्कुल रंगारंग चल रहा था प्रोग्राम, और रंग में एक आदमी आया और उसने क्या किया, लड़ाई झगड़ा कर दिया, रंग में भंग कर दिया, मतलब आनंद में उसने व्यवधान डाल दिया भाई। ठीक है। रंगासियार होना, कपट्टी मनुष्य जो किसी का छल करता है, रंगासियार। हाथ का मैल होना, अत्यंत तुच्छ होना। हाथ का मैल बोलते ना, ये तो मेरे हाथ का मैल है, मतलब बहुत छोटी चीज है ये मेरे लिए। ठीक है। सीटी पास करना मेरे लिए बहुत छोटी चीज है। अगर मैं IQ स्टडी सेंटर से तैयारी करूंगा तो मेरा ऐसे ही सीटी पास हो जाएगा, अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा और जो सर के द्वारा करवाया जाता है, अगर प्रैक्टिस करूंगा, मेहनत करूंगा तो। हवाइयां उड़ना, घबरा जाना। हवाइयां उड़ना मतलब घबरा जाना। तलवार की धार पर चलना, कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलना मतलब कठिन कार्य करना। नेक्स्ट बात करेंगे, तिल का ताड़ करना। भाई उसने तो पूरा तिल का ताड़ बना दिया, छोटी बात को बड़ा बना दिया, तिल का ताड़ कर दिया। तलवार के घाट उतारना, मार डालना। भाई दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य करना। अरे यार मैं तो उस चीज को देख के बिल्कुल मैंने तो दांतों तले उंगली दबा ली, मतलब आश्चर्य हो गया, बहुत भौचंका हो गया। दाल में काला होना। दाल में काला होना मतलब भाई आशंका होना। भाई बोलते हैं ना, आज तो कुछ दाल में काला है भाई, कुछ न कुछ तो आशंका है। दो दो हाथ करना, युद्ध करना, लड़ना। बोलते हैं ना, एज तेरा गला भी दो दो हाथ कर लूंगा, ठीक है, तना भी देख लूंगा तो किस पानी में है। मतलब आप दो दो हाथ करना मतलब उसके साथ युद्ध कर रहे हो, उसके साथ लड़ रहे हो भाई। दिन में तारे दिखाना भाई, बुद्धि चकरा जाना भाई। दिन में तारे दिखना, दिन में तारे दिखना बोलते हैं ना, तना दिन में तारे दिखाई दूंगा। ठीक है। तो दिन में तो तारे दिखेंगे नहीं, ऊपर देखता रहोगा, दिन में तो तारे दिखेंगे को नहीं, मतलब उसकी बुद्धि चकराई जाएगी, बुद्धि चकराई जाएगी। दिन में तारे कौन दिखे उसने। धूप में बाल सफेद होना भाई, अनुभव न होना। धूप में बाल सफेद होना भाई, क्या होना, अनुभव न होना भाई। ठीक है, अनुभव न होना। दूध में धूल में मिला देना भाई, नष्ट कर देना। बोला कि तेरे को नष्ट कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा तेरे को। धाक जमाना भाई, प्रभावित करना। ठीक है, धाक जमाना, किसी के ऊपर प्रभावित करना। नेक्स्ट बात करेंगे, नाक रगड़ना भाई। नाक रगड़ना मतलब बोलते हैं ना, कभी कभी टीचर आपसे करवाते थे नाक रगड़, विनती कर मेरे से, नाक रगड़ के रिक्वेस्ट मांग, ठीक है, कि आगे से मैं ये काम नहीं करूंगा। नाक में दम करना मतलब परेशान करना। भैया आपने तो मेरी नाक में दम करके रखा है यार, ठीक है, परेशान कर दिया। पानी पानी होना, लज्जित हो गया भाई। मेरा उस बंदे को देखकर भाई, इतना शरीफ बंदा था, इतना गरीब बंदा था, मेरा तो भाई पानी पानी हो गया, बस लज्जित हो गया। पेच ढीला होना, कुछ पागल होना, कुछ पागल होना। बोलते हैं ना कि तेरे, बोलते हैं ना कि भाई तेरे स्क्रू ढीले हो गए, तेरे को टाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तू उल्टी दिशा में चलने लग गया, तेरे स्क्रू ढीली हो गए, मतलब तू पागल हो गया। ठीक है, तो तेरे को स्क्रू टाइट करने पड़ेंगे। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना भाई। जब आपके घाव के कोई नमक छिड़केगा तो आपको और ज्यादा दुख होगा, मतलब पहले ही उसको घाव हुआ है और उसके ऊपर आप नमक छिड़क रहे तो और दुखी बंदे को और दुखी कर रहे हो। घुटने टेकना भाई, हार मान लेना। बोला भाई मैंने तो घुटने टेक लिए, मैं तो हार मान गया, लेकिन आपको घुटने नहीं टेकना है। घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना। घड़ों में पानी पड़ना मतलब लज्जित होना। चांद का टुकड़ा भाई, बहुत सुंदर होना। ठीक है, चांद का टुकड़ा मतलब बहुत सुंदर होना। एक होता है ईद का चांद, जो बहुत कम दिखाई देता है, बोलते हैं ना तो ईद का चांद हो गया भाई, बहुत कम दिखाई देता है। चिकना घड़ा, बात का असर न होना। बोलते हैं ना भाई, ये तो आदमी तो बिल्कुल चिकना घड़ा है, मतलब इसके ऊपर बात का कोई असर ही नहीं होता है, कोई भी बात बोलोगे तो फिसल जाएगी बात। ठीक है, इसके कानों तले नहीं पड़ेगी, चिकना घड़ा है ये तो। चांदी काटना मतलब अधिक लाभ कमाना भाई। चांदी का जूता मारना, भाई बोल रहे कि चांदी का जूता मारूंगा तेरा, मतलब तेरा रिश्वत देना। ठीक है, चांदी का जूता मारोगे तो किसी का तो फंका के मारोगे, अगर जूता किसी को फेंक के मारोगे जूता, तो चांदी का जूता ले लेगा, उसने तो लाभ हो गया भाई। ठीक है, तो छक्का छुड़ाना मतलब परास्त कर देना, परास्त कर देना भाई। बोलते हैं छक्के छुड़ा दिए, उसको तो हरा दिया मैंने। पीठ में छुरा घोंपड़ा मतलब किसी को धोखा देना। अगर किसी को पीछे से छुरा घोंपोगे तो आप उसको धोखा दे रहे हो भाई। ठीक है, आगे से घोंप के देखो किसी को, फिर बताएगा आपको वो। पो भारा होना मतलब खूब लाभ होना, पो भारा होना। पांचों उंगली बराबर न होना, एक समान न होना। बोलते हैं ना भाई, सारी उंगली, पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती। ठीक है, तो सारे आदमी एक जैसे नहीं होते। फूलकर कुप्पा होना, फूल कर प्रसन्न हो जाना। बोलते हैं ना, ये तो भाई फूल फूल का कूप, कूप बोलते हैं ना, जो आप खेतों के अंदर बांधते हो, कूप बोलते हैं उसको। भाई फूल फूल का तो कुप्पा हो गया, मतलब बहुत प्रसन्न है, तो बहुत बहुत खुशी आदमी है। नेक्स्ट है,
फूला न समाना, फूला न समाना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। भाई जब मेरा सीटी पास हो गया, भाई मैं तो फुल्ला ही नहीं समाया, मैं तो बहुत खुशी होगी मेरे को तो, क्योंकि मैंने आईक्यू स्टडी सेंटर से तैयारी की थी और जो सर ने बोला था कि प्रैक्टिस करो, स्टडी करो, मेहनत करो, सेल्फ स्टडी करो, तो उससे हमारा हो गया। रंगे हाथ पकड़ना मतलब मौके पर पकड़ लेना, किसी को रंगे हाथ पकड़ना, मौके पर पकड़ लेना। लोहे के चने चबाना कठिन कार्य करना, भाई लोहे के अगर चने चबाओगे तो चबेंगे भाई आप पे, तो मतलब बहुत कठिन कार्य कर रहे हो आप। लिपा पोती करना भाई, छिपाने का प्रयास करना, ठीक है। भाई आपने घर के अंदर क्या किया, दूध दूध गिरा दिया घर के अंदर, और जल्दी जल्दी से उसको लिपा पोची करके कहीं मेरी मम्मी ना देख ले, कहीं मेरे को कुछ बोल ना दे, तो मतलब आपने उसको छिपाने का प्रयास किया लिपा पोची करके। श्री गणेश करना, श्री गणेश किसके लिए करते हो भाई, श्री किसी चीज को जब प्रारंभ करते हो तो श्री गणेश जी महाराज को आप याद करते हो, ठीक है। सफेद हाथी बांधना मतलब अलाभकारी कार्य करना, अलाभकारी कार्य करना, जो आपके लाभ का काम नहीं है, सफेद हाथी बांधना। सफेद झूठ होना, पूर्णतः असत्य होना, बोलते हैं ना भाई ये तो कोरा झूठ है, कोरा मतलब सफेद झूठ है, पूरा का पूरा प्योर झूठ है ये तो, ठीक है, तो पूरा रूप से असत्य है। सिर धुनना मतलब पछतावा करना, सिर धुनोगे ना बाद में पछतावा करोगे, सिर को ऐसे बाद में थप्पड़ मारोगे, अरे यार सर ने जो बात बोली थी अगर मैं उसको कर लेता, तो सिर में बाद में थप्पड़ नहीं मारोगे, पछतावा नहीं करोगे। सोने की चिड़िया होना मतलब बहुत अधिक समृद्ध होना भाई, बोलते हैं कि हमारा भारत भी कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी, बहुत समृद्ध था भाई, ठीक है। सांप छछुंदर की गति होना, सांप छछुंदर की मतलब कि कर्तव्य विमूढ़ होना, कि कर्तव्य विमूढ़ होना, यानी कि अपने कर्तव्य से क्या भाग जाना। विमूढ़ मतलब अपने कर्तव्य को, काम को करने में आपका मन ही नहीं लगता। सांप छछुंदर की गति होना भाई, सांप की तरह छछुंदर हो गया, भाग गया सांप की तरह। अपने किंक कर्तव्य मूढ़ होना मतलब अपने काम से ही भाग गया, अपने कर्तव्य जो उसका काम था उससे ही भाग गया। सिर से कफन बांधना, प्राणों की परवाह ना करना, बोलते हैं ना भाई अब तो मैंने सिर पे कफन बांध लिया, अब तो कोई भी आ जाए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे सीटी का पेपर आ जाए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मतलब अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपनी तैयारी की भाई, ठीक है। नेक्स्ट है बंदर, बंदर घुड़की देना, डराना भाई, बोलते हैं ना बंदर अगर आपको घुड़की देता है तो डराता है वो आपको और आप डर जाते हो। बाल बांका न होना, कुछ भी हानि नहीं होना, बोलते हैं ना वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कुछ नहीं वो कर सकता, बाल बांका नहीं कर सकता। बेड़ा उठाना मतलब किसी का अपहरण करना, बेड़ा उठाना। बुगला भगत होना, बुगला भगत होना मतलब बगुल्ला भगत होना, पाखंडी होना भाई। बगुल्ला किसी का भगत हो सकता है, मतलब वो पाखंड कर रहा है। थूक कर चाटना, कहीं बात से मुकर जाना, बोलते हैं ऐसा आदमी यार वो तो थूकेगा ना तो फिर भी उसको चाट जाएगा, ठीक है, मतलब उसने बात कह दी ना फिर भी मुकर जाएगा वो। थाली का बैंगन होना, सिद्धांतहीन होना, ठीक है, जो अपने सिद्धांतों के ऊपर नहीं चलता है, जो अपने सिद्धांत के ऊपर नहीं चलता है, थाली का बैंगन है भाई, ठीक है। दांत खट्टे करना मतलब पराजित कर देना। दाल न गलना, काम न बनना भाई, बोले मेरी तो दाल नहीं गली भाई, यहाँ पर मेरा काम नहीं बनता, यहाँ पर मेरी नहीं दाल गलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है दांत, दांत काटी रोटी होना, गहरी मित्रता। दांत काटी रोटी होना मतलब गहरी मित्रता होना भाई, किसी की अगर रोटी दांत की काटी हुई अगर आप उसकी खाओगे तो मतलब आपकी बहुत गहरी मित्रता है उससे, ठीक है। दाग लगना मतलब कलंक लगना, दाग लग गया, कलंक लग गया। बाल की खाल निकालना, सूक्ष्म विवेचन करना, बोलते हैं ना कि ऐसा आदमी कि तो बाल की खाल भी निकाल लेगा, ठीक है, मतलब बहुत विवेचन करना, सूक्ष्म बहुत छोटा छोटा विवेचन करना। बगले झांकना, निरुत्तर होना, निरुत्तर होना, ठीक है। बाल की खाल निकालना भाई, सूक्ष्म विवेचन करना, या बाल की खाल निकालना बहुत बार बोल देते भाई बहुत लालची आदमी है, बाल की खाल भी निकाल लेगा, तो निरुत्तर होना। बंगले झांकना मतलब निरुत्तर होना। नेक्स्ट है भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली बनना भाई, ये तो मेरे सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के रह गया, मतलब डर गया मेरे से। भूत सवार होना मतलब पूरी तरह कार्य में जुट जाना भाई, ठीक है। भूत सवार होना भाई, आपको सिटी पार करने के लिए आपके यही यही मुहावरा फिट बैठेगा, भूत सवार करना पड़ेगा आपको स्टडी का भाई, पूरी तरह कार्य में जुट जाना। भैंस के आगे बीन बजाना भाई, प्रभावित न कर पाना भाई, भैंस के आगे बीन बजाओगे तो कोई फायदा नहीं, भैंस के आगे बीन बजाओगे। तो मेरे दोस्तों आप तो इंसान हैं, मैं तो आपको
बार बार बोलता हूँ तो आप तो प्रभावित हो जाया करो भाई, जो मैं आपको बातें बोलता हूँ। भैंस के आगे बीन बजाओगे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भेड़ चाल होना मतलब बिना विचार के अनुगामी होना। भाई भेड़ चाल पे चलता है, बिना विचार के चलता है, बिना विचार सोचे करे चलता है। मुंह में पानी आना मतलब ललचा गया भाई, मेरे तो मुंह में पानी आ गया रसगुल्ला देख के, ठीक है, ललचा गया मैं तो। मिली भगत होना, षड्यंत्र में शामिल होना, बोले ना भाई उसने तो पूरा मिली भगत के तहत, पूरा षड्यंत्र के तहत ये कार्य किया है, षड्यंत्र में शामिल होना। माथा ठनकना, आशंका होना भाई, माथा ठनकना, बोलते हैं यार मेरा तो माथा ठनक गया भाई इस चीज को देख के, मतलब आशंका होना। मुंह की खाना मतलब पराजित होना भाई, ठीक है, मुंह की खाना। अगर कोई आपको गाली देगा, कुछ होगा और आपने गलत काम किया है तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी उसकी, आपको कुछ ना कुछ तो बोलेगा वो, तो मतलब आप पराजित हो गए। तो ये थे आपके मुहावरे। कल हम इसके ऊपर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आपको क्लास बेहतर लगी, अच्छी लगी तो मेरे दोस्तों सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई।